नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर जमीन से संबंधित ट्रस्ट पर लगे घोटाले के आरोप का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर घोटाले का आरोप लगाया गया है, उसके बाद से लगातार तमाम विपक्षी दल एक होकर भारतीय जनता पार्टी पर और ट्रस्ट पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें अजय कुमार लल्लू ने बयान देते हुए कहा कि अयोध्या श्री राम की धर्म की नगरी है, धर्म और न्याय यहाँ की परंपरा रही है। जिस तरह से ट्रस्ट का मामला सामने आया है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि श्री राम को मानने वालों ने एक एक रुपए का चंदा देकर राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई। अब उसमें बड़ा खेल देखने को मिला है। लल्लू ने कहा कि जमीन को खरीदने और बेचने का ये सारा खेल तहसील में नहीं होता है। खरीद और फरोख्त अयोध्या के मेयर और भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर होता है, जो कि जांच का विषय है। लल्लू ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम जी ने मर्यादा के लिए जिन लोगों ने उन पर सवाल किया था, तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं, मगर एक सामान्य परीक्षा और जांच कराने से घबरा रहे हैं। इसके अलावा अजय कुमार लल्लू ने भाजपा सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बंधुओं, अयोध्या धर्म की नगरी है और धर्म और न्याय की परंपरा रही है। और जिस तरह श्री राम न्याय ट्रस्ट के मामले सामने आए हैं, पूरा देश अपने आप में चिंतित और उस ट्रस्ट के कारगुजारी पर एक बड़ा सवाल या निशान उठा रहा है। पिछले दिनों जो तथ्य और मामले सामने आए, सरकारी अभिलेख सामने आई, कितना बड़ा ट्रस्ट के तमाम उन सदस्यों के द्वारा जो लोगों ने आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए, जन सहयोग करते हुए एक एक रुपया चंदा देकर श्री राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, लेकिन ट्रस्ट की जो कारगुजारी सामने आई, वह एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल देखने को मिला। 2 करोड़ की जमीन पहले लिखवाई जाती है। कौन लोग लिखवाते हैं? जो वहां उस ट्रस्ट में सदस्य होते हैं। 2017 में जब हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने बैनामा लिया था उस जमीन का, और वो ट्रस्ट बार बार श्री चंपत राय जी द्वारा यह कहा जा रहा है कि 2011 में एग्रीमेंट हुआ था। जो मामला श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत नित्यदास गोपाल जी द्वारा उस ट्रस्ट के कारगुजारी पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। उनका कहना है कि ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा पिछले कई महीनों से कोई भी लेखा जोखा और खासकर क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही है।
रवि मोहन तिवारी जी, सुल्तान अंसारी जी ने 18 मार्च 2021 में 7:10 पर जमीन खरीदी और इसका स्टाम्प पेपर 5:22 पर खरीदा गया। मंदिर निर्माण ट्रस्ट की यह जमीन 7:15 पर खरीदा जाता है और पहले खरीदा जाता है उन सदस्यों द्वारा, और जो बेचने वाले लोग हैं, जो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेचते हैं, वह लोग उसके बाद स्टाम्प पेपर खरीदते हैं। यह उन्हें कैसे पता चला कि स्टाम्प पेपर खरीद के रख लेना है? क्या खेल था, यह उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। भगवान राम के मंदिर में आए चढ़ावे घोटालेबाजों द्वारा बचाव में कब कहां जा रहा है? यह जमीन 2 करोड़ में इसलिए मिली कि 2019 में एक पुराना एग्रीमेंट था। मतलब जमीन बेचने वालों ने कई साल बिना 1 रुपए लिए इनके पुराने रेट पर जमीन बेचने का वादा कर रखा था। जरा हमें भी दिखाइए ऐसा भूमि मालिक जो दूसरी बात, इस एग्रीमेंट पर न चर्चा रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के रजिस्टर पेपर में है, न मंदिर निर्माण ट्रस्ट के रजिस्टर्ड खरीद पत्र में है। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई एग्रीमेंट था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक जिस खरीद का इकरारनामा तहसील में रजिस्टर्ड नहीं है और उस पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं हुआ, वह मात्र कागज का टुकड़ा है। इस कागज का कोई वैल्यू नहीं है। यह सारा खरीद तहसील में नहीं होता है। दोनों खरीद फरोख्त अयोध्या के मेयर, भाजपा के नेता ऋषिकेश उपाध्याय के घर पर हुई, जो जांच का विषय है। वहीं ट्रस्टी अनिल मिश्रा गवाह बनकर मौजूद थे। श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के एक मेयर के घर जाकर क्यों खरीदी गई, यह भी एक बड़ा सवालिया निशान है। रवि मोहन तिवारी, जिन्होंने मंदिर निर्माण ट्रस्ट की जमीन खरीदी, वह अयोध्या के मेयर भाजपा नेता ऋषिकेश उपाध्याय के समधी के साले हैं। दोनों रिश्तेदार हैं और दोनों का घर आसपास है। सब जानते हैं कि ऋषिकेश उपाध्याय की अयोध्या में क्या स्थिति है और क्या सवाल है। सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी के साथ मिलकर 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में मंदिर निर्माण ट्रस्ट को बेच दी। सुल्तान अंसारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उनकी बीवी पिछले समय अयोध्या में तरन्नुम अंसारी, जो समाजवादी पार्टी से चुनावी वार्ड पार्षद का लड़ी थी। यानी खेल स्पष्ट है कि किस तरह भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। अयोध्या की परंपरा हर आदमी जानता है
धर्म और न्याय की परंपरा रही है। भगवान राम जी ने मर्यादा के लिए जिस समय लोगों ने अगर सवाल खड़ा किया तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और आज भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी, इनके मंत्री लोग लगातार क्लीन चिट देते चले जा रहे हैं। परीक्षा, एक सामान्य परीक्षा और जांच भी कराने से भाग रहे हैं। आखिर क्यों भाग रहे हैं? ये करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी आज एक फेसबुक वॉल पोस्ट पर पूरी स्थिति को स्पष्ट करते हुए सरकार से सवाल किया है, आखिर जांच से यह सरकार क्यों भाग रही है? जो मंदिर के पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी और अयोध्या के तमाम साधु संतों का भी यह कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो सरकार इसकी पूरे मामले का स्थिति स्पष्ट हो सके। मैं समझता हूं कि सरकार के अलग अलग राय इस बात को पूरी तरह साबित करते हैं कि कल ही एक पत्रकार साथी ने जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आने वाला चुनाव आप किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार करेगी, यानी उनके केंद्र की कमेटी करेगी। जब उप मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा और विश्वास नहीं है, तो यानी यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार में भी काफी मत उत्तर प्रदेश के सामने है। पुनः इस मांग की लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।